हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन, सर्व कर्मचारी संघ और C2 हरियाणा के संयुक्त बैनर तले और फरीदाबाद के बल्लभगढ़ रोडवेज कार्यशाला में बैठक हुई। इसमें रोडवेज कर्मचारियों ने 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन सर्व कर्मचारी संघ 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेंगे। कर्मचारियों ने कहा है कि उनकी मुख्य मांगें चारों लेबर कोड बिल व हिट एंड रन कानून की वापसी, नई तबादला नीति रद्द करना, चालक परिचालक को स्थानांतरण करने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, 10,000 नई बसें वाहक में शामिल करना, प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक बसों को रोडवेज में मिलाना, HKRN कर्मचारियों को नियमित करना और बकाया वेतन का भुगतान, चालक का वेतनमान और 52,000 रुपये व परिचालक का 35,400 रुपये करने का प्रस्ताव। कर्मचारियों को 33 अर्जित अवकाश और 30 रात्रि ठहराव का भुगतान, 2004 से पहले लगे कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति, ये इनकी मुख्य मांगे हैं। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। जी, आज अल्टीमेटम दिया जा रहा है, किस चीज को लेकर दिया जा रहा है, क्या मांगे? ये आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन, सेंटर के स्टेट के कर्मचारियों के जो फेडरेशन है, जिसमें बैंक है, इंश्योरेंस है, डिफेंस है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट है, बिजली है, सब ने मिल करके इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। इसके जो मुद्दे हैं, सरकार 4 लेबर कोड लेकर के आ रही है। 29 श्रम कानूनों को खत्म कर दिया, जिससे घंटे 8 के बजाय 12 हो जाएंगे। जो हमारे ट्रेड यूनियन राइट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। 300 कर्मचारी मजदूरों की छटनी करनी पड़ेगी, तो कोई इलीगल नहीं होगी, सरकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। हड़ताल का नोटिस देंगे तो बातचीत शुरू हो जाएगी। जब तक खत्म नहीं होगी हड़ताल नहीं कर सकते। खत्म सरकार ने करना है, बातचीत सरकार मानेगी नहीं, आगे बढ़ाती जाएगी। हड़ताल करेंगे गैर कानूनी तो उस पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, लाखों के जुर्माने का प्रावधान है। इसके खिलाफ हमारा ये कहना है कि लेबर कोड जब कोविड काल में 2020 में बनाए थे, इनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम की हमारी मांग है, PFRD एक्ट रद्द हो, पुरानी पेंशन बहाल हो, लेकिन सरकार उसको करने की बजाय एक नई स्कीम यूपीएस लेकर के आई है, जिसको हम सिरे से खारिज करते हैं। और वो जो यूपीएस है वो पूंजीपतियों की मांग है, क्योंकि 10% कर्मचारी कटेगा, 18.5% सरकार मिलाएगी, वो पैसा प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट होगा। इसलिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारे को पुरानी पेंशन चाहिए। 8वां पे कमीशन है, 8वें पे कमीशन की 16 जनवरी को अनाउंसमेंट हुई थी, अभी तक इसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। निजीकरण है, बिजली को बेच रहे हैं, ट्रांसपोर्ट को बेच रहे हैं और सारे के सारे जो PSUs हैं उसको बेच रहे हैं। हम उनको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कच्चा कर्मचारी पक्का हो, लेकिन सरकार ने, हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को ताउम्र पक्का रखने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है, जिसको हम खारिज करते हैं और तमाम प्रकार के कच्चे कर्मचारी पक्का की मांग करते हैं। इस हड़ताल में चाहे बिजली का है, चाहे पब्लिक हेल्थ का है, चाहे हेल्थ का है, चाहे हमारा रोडवेज का है, चाहे टूरिज्म का है, तमाम विभाग और ये जो हमारे मजदूर संगठन है, CITU है, ATEC है, HMS है और AIUTCUC है, सब मिल करके हड़ताल कर रहे हैं। लाखों की तादाद में मजदूर और कर्मचारी हड़ताल लेंगे और सरकार को 9 तारीख को बताएंगे। ये देश अडानी अंबानी का नहीं है, मजदूरों का, कर्मचारियों का देश है, किसानों का देश है। किसी भी कीमत पर इसको हम इतनी आसानी से बिकने नहीं देंगे। 9 जुलाई के बाद अगर किस तरीके से अल्टीमेटम जैसे दिया है, अगर सरकार नहीं मानती तो आगे की प्रक्रिया क्या है? सरकार नहीं मानती तो हड़ताल के बाद हम अपनी समीक्षा करेंगे और एक बड़े आंदोलन का ऐलान फिर करेंगे। 9 तारीख को सांकेतिक आम हड़ताल है, उसको हम अपनी ताकत को दिखाएंगे। सरकार अगर नहीं मानती है तो फिर हम भी बैठ करके योजना बना करके बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे। पूरी व्यवस्था जो है चक्का जाम रहेगी। हाँ, निश्चित तौर से सारे रोडवेज के तमाम कर्मचारी संगठन में भी आपके सामने मौजूद थे। सबने संकल्प लिया है कि रोडवेज को बचाना है। एक दिन की हम टोकन हड़ताल करके इस रोडवेज को बचाने की बात हम कर रहे हैं। लंबे समय तक रोडवेज का कर्मचारी लड़ रहा है, तो ही रोडवेज बची हुई है। और वो रोडवेज जो पूरे देश में नंबर 1 है, मतलब इनाम मिले हुए हैं कि बेस्ट सर्विस देने के लिए, आज उसको भी तुम बेच रहे हो। 1993 के बाद वर्कशॉप में कोई भर्ती नहीं हुई है, अप्रेंटिस लगा रखे हैं। अप्रेंटिस पहले लगते थे तो उसी विभाग में कंपनी में रेगुलर होते थे,
लेकिन आज अप्रेंटिस को ना वो कर्मचारी ना मजदूर हैं, हर साल वो जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, इस प्रकार के शोषण का काम कर रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो पूरे महकमे को लेकर के अगर बात की जाए तो पूरा महकमे का चक्का जाम रहेगा। निश्चित तौर से पूरा महकमे का, ना केवल रोडवेज का, बिजली में आप देखेंगे, दूसरे विभागों में आप देखेंगे, सारे विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, मजदूर भी हड़ताल पर रहेंगे। क्या नाम है जी? मैं वीरेंद्र सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन फरीदाबाद डिपो। आज धरने पर बैठे हैं, किस चीज को लेकर? ये हमारी गेट मीटिंग थी। 9 तारीख को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है 10 ट्रेड यूनियन और सभी फेडरेशनों के आह्वान पर, तो उसमें हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा पूरी शिद्दत के साथ शिरकत करेगा और 9 तारीख को पूर्ण रूप से फरीदाबाद डिपो बंद होगा और जो हमारी मांग मुद्दे हैं इनको पूरी तरीके से हमारे नेताओं के द्वारा ऊपर तक, केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा। कौन कौन से विभाग हैं और कब तक चक्का जाम रहेगा? ये एक दिन की कॉल है। सभी ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 9 तारीख को 24 घंटे के लिए हड़ताल होगी। कितने विभाग जो है वो हिस्सा ले रहे हैं? इसमें पूरे देश के मजदूर, कर्मचारी, कारखानों के, सभी सरकारी विभागों के, सभी प्राइवेट विभागों के, सभी इसमें भाग लेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम जयपाल राठी है। राठी जी, आज जो है तमाम तरीके की यूनियन जो है वो पहुंची है, किस बात को लेकर के पहुंची है, किस को लेकर के? ये सरकार की जो हठधर्मी है, सरकार जो है कर्मचारियों की बात नहीं सुनती, किसानों की बात नहीं सुनती। सरकार ने जो है प्राइवेट सेक्टर में इस महकमे को बेचने का जो मन बना रखा है। जितने भी महकमे हैं सभी में जो है निजीकरण की तरफ जो सरकार चल रही है। तो कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं, पुरानी पेंशन है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, इस तरीका की। जब काम वो विभाग पक्का है तो रोजगार भी पक्का होना चाहिए। तो क्यों ना उनको सरकार पक्का लगाए, कच्चा क्यों लगाती है, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। सरकार ने जो है प्राइवेट सेक्टर में इन विभागों को बेचने का वो कर रही है, हर जगह दलाली चला रखी है। हमारी जो मांगे हैं हम उन पे सरकार को पहले ही अवगत करा चुके हैं, कई बार मांग पत्र दिया है और ये अल्टीमेटम हमने 9 जुलाई की हड़ताल का काफ़ी दिन पहले दे रखा है। सरकार ने कोई बात नहीं करी। यूनियनों को बुला के, जो हमारे जो ऑल इंडिया के नेता हैं उनको बुला के बात करना चाहिए था, जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए था, इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना चाहिए। जब ये नेता पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों ना मिले, कच्चा कर्मचारी क्यों रहे? जब विभाग पक्का है तो पक्का रोजगार होना चाहिए। और हमारी 9 तारीख को बिल्कुल चक्का जाम रहेगा, एक एक कर्मचारी रोडवेज का हड़ताल पे जाएगा और अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो है पूरा लड़ाई लड़ेगा। अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना, हमारी ये बातों पर अमल नहीं किया, तो हम आगे जैसे हमारे ऑल इंडिया की जो टीम है वर्कर यूनियन की, जो वो कॉल हमें देंगे उस पर हम खरे उतरेंगे और आगे कोई लंबे आंदोलन का भी कॉल आ सकती है और हम लंबा आंदोलन भी कर सकते हैं।